जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में अपना साइंस का नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है जो कि साइंस एंड पेडागोजी है। ठीक है ना। साइंस की पेडागोजी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा पेपर 2 साइंस में टोटल जो होते हैं 30 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। 30 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके कंटेंट बेस्ड होते हैं जो कि एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। ठीक है ना। तो आज से हम लोग ये 10 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे जिसमें आज का आपका पहला जो चैप्टर है वो है नेचर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की प्रकृति से। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बनता है हर बार सीटेट में। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे एक क्वेश्चन की। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। तो देखिए आज के जो चैप्टर होगा अपना ये 10 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अपना कौन सा, विज्ञान की प्रकृति। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जब भी आप लोग पेडागोजी का सब्जेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको दो तीन बातों पे विशेष ध्यान देना होता है। सबसे पहली बात तो आपको आंसर देते वक्त बिल्कुल रिजिड नहीं होना है। रिजिड का मतलब होता है कि एकदम से बाध्य नहीं हो जाना है कि यही आंसर है इसका। ठीक है ना। और आपको चीज़ों को चाइल्ड सेंटर्ड करके सोचना होगा। ठीक है ना। बच्चों के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों का आंसर देना पड़ेगा और कोई भी चीज़ स्ट्रिक्ट डिसीजन इसमें नहीं लेना होता है। जो पोलाइटल हो, जो समाज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, हर किसी के लिए सपोर्टिव आंसर होता है उसी को हम लोग फोकस करते हैं। इसमें देखिए दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको पूछा जाता है पॉजिटिव वे में, दूसरा आपका पूछा जाता है नेगेटिव वे में। ठीक है ना। कि क्वेश्चन इसका आंसर नेगेटिव वे में देना होता है, इसका आंसर पॉजिटिव वे में देना होता है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन ही समझ गए कि कौन सा पॉजिटिव तरीके से पूछ रहा है, इसका आंसर पॉजिटिव वे में पूछ रहा है या फिर इसका आंसर नेगेटिव वे में पूछ रहा है, तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। मैंने लगभग 8-10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं जिसका कि डिस्कशन अभी हम जस्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसमें इस चैप्टर से जो पॉजिटिव वर्ड बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगा टेंटेटिव, अस्थाई जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। आपको इसमें क्वेश्चन बनता है कि साइंस इज अ टेंटेटिव नेचर, मतलब विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो अस्थाई होता है। अब इसका क्या मतलब होता है अगर हम इसकी मीनिंग की बात कर ले कि अस्थाई का, तो देखिए साइंस जो होता है ये अस्थाई होता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जैसे जब पीरियाडिक टेबल आया था, पहले जो पीरियाडिक टेबल आया था बाद में उसका अपडेट वर्जन आया। ठीक है ना। अगर वो अस्थाई होता, जो साइंस थी अगर अस्थाई होती तो इसका मतलब नया पीरियाडिक टेबल आना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब कुछ ना कुछ अस्थाई तो रहता है। तो कहने का यही मतलब होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो परमाणु का मॉडल देखा होगा केमिस्ट्री में, आप सब लोग साइंस से जुड़े हुए हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आती होगी कि जो परमाणु मॉडल आया था पहले जे जे थॉमसन का आया था, फिर उससे कुछ अपडेट होकर के रदरफोर्ड का आया था। तो इस तरीके से चीज़ें अपडेट होकर के आती हैं। इसका मतलब साइंस में कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य अस्थाई नहीं होता है, ये अस्थाई होता है। ये बात आपको याद रखना है। जहां भी कभी पॉजिटिव वे में पूछेगा कि क्या साइंस अस्थाई है तो आप यस में आंसर दोगे। ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी। दूसरा जो बार बार क्वेश्चन बनता है आपका बनता है संदेहवाद का। तो जो विज्ञान है आपका, ठीक है ना, जो साइंस है वो संदेहवाद को बढ़ावा देता है। संदेहवाद को बढ़ावा देता है इन द सेंस कि जैसे अगर कोई साइंटिस्ट है कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता है तो उससे रिलेटेड जो पहले धारणा रहती है ना उस पर कुछ ना कुछ संदेह आने लगता है, या दूसरे साइंटिस्ट उस पर क्या करते हैं, संदेह जताने लगते हैं कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है ना। तो क्यों का जवाब देने के लिए ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो हमारा जो विज्ञान होता है वो क्या करता है, संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ये इसका पॉजिटिव आंसर होता है। अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख जाता है कि क्या साइंस जो है संदेहवाद को बढ़ावा देती है तो आप कहोगे बिल्कुल साइंस जो है संदेहवाद को बढ़ावा देती है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना। अच्छा,
अगला जो आपका टॉपिक आता है इसमें अंतः विषयक का क्या मतलब होता है? इंटर डिसिप्लिनरी बोलते हैं इसको। अंतः विषयक का मतलब होता है जो साइंस होता है ना वो रिलेटेबल होता है। जैसे अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं तो फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट आपके केमिस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं और केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट आपके बायो में इस्तेमाल किए जाते हैं। या आप लोग देखते होंगे फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैथ के देखने को मिलते हैं। तो ये जो रिलेशन होता है साइंस में ना आपस में, इसी को बोलते हैं अंतः विषयक। तो साइंस हमारी क्या है, एक संबंध वाली विषय है, ठीक है ना। एक क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है। तो ये अंतः विषयक का मतलब समझ गए। अगर एक सब्जेक्ट का, साइंस के एक पार्ट का ज्ञान दूसरे पार्ट में अगर इस्तेमाल हो जाता है आसानी से, इसी कथन को कहा जाता है अंतः विषयक। ठीक है, आई होप चीजें समझ गए होंगे। ये भी एक आपका पॉजिटिव आंसर होता है। कभी भी अगर क्वेश्चन में बोलता है कि साइंस जो है अंतः विषयक को समर्थन करता है तो आप कहोगे कि यस ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा जो आपका टॉपिक इसमें आता है सोशल, सामाजिक। जो हमारा विज्ञान होता है ना वो सोशल होता है, सामाजिक होता है, समाज के उद्धार के लिए किया जाता है विज्ञान का इस्तेमाल, ठीक है ना। कई बार आपको साथ में ये भी दिया होगा कि विज्ञान जो है उद्धार, समाज के उद्धार के साथ साथ समाज के पतन का भी कारण बनता है। तो ये भी सही है क्योंकि विज्ञान की हेल्प से परमाणु बम, पिस्टल, गन ये सब भी बनते हैं जो कि पतन का भी कारण बनते हैं, लेकिन ये जरूरी भी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं, इसके पीछे वजह होती है कि ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हम एक्चुअल में साइंटिस्ट लोग इसका निर्माण पॉजिटिव वे में करते हैं, लेकिन ये घातक भी होता है अगर इसका सही से इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है ना। तो विज्ञान हमारा क्या होता है, समाज के सपोर्ट में आता है, समाज के भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, एक सामाजिक होता है। तो ये भी आपको पॉजिटिव वर्ड में लेना है, ठीक है ना। अच्छा, पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका आता है लॉजिकल। तो जो विज्ञान होता है ये लॉजिक पे डिपेंड होता है। कोई भी अगर आप रूल बनाते हैं, जैसे ग्रेविटेशन का रूल हो गया तो, या फ्रिक्शन का रूल हो गया, तो इसके पीछे लॉजिक होता है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड होने चाहिए ये चीजें, प्रैक्टिकल रूप से संभव होने चाहिए, कहने का ये मतलब होता है। तो कहीं भी अगर आता है साइंस में कि ये लॉजिकली है तो ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज होती है, ये लॉजिक पे बेस्ड होता है हमारा जो साइंस होता है, ठीक है। तो आपको जो नेचर ऑफ साइंस से क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं 4-5 वर्ड से क्वेश्चन रिलेट करके पूछेगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन सारे दिखा देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें नेगेटिव क्या क्वेश्चन बनता है उसकी अगर मैं बात कर लूं, देखिए कभी भी अगर केवल ये कह दे कि जो साइंस है या विज्ञान है केवल ही केवल एक सामाजिक उत्थान का एक यही रास्ता है, मतलब कि कहीं पे भी आपको ओनली या केवल वर्ड मिल जाए तो वो नेगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, नेगेटिव में काउंट होता है। क्योंकि पेडागोजी जब भी आप पढ़ेंगे तो नेगेटिव वर्ड आपको पॉजिटिव पढ़ाया, पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड बताया जाता है, उसका यही मीनिंग होता है, ठीक है। तो केवल वर्ड कभी भी पॉजिटिव में नहीं आएगा आपका, ठीक है। अच्छा, कहीं पे अगर तथ्यों की बात की जाए, फैक्ट की बात की जाए, तो साइंस, नेचर ऑफ साइंस में इसको भी नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज फिक्स नहीं होती विज्ञान में, वो टेंटेटिव होता है। अभी हमने बताया जो फैक्ट होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, आपके स्टैटिक, ठीक है ना। स्टैटिक का मतलब होता है जो स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं। तो साइंस जो कभी भी स्थिर नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये नेगेटिव में काउंट होता है। अगर ये नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सही माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछने का नेचर पॉजिटिव वे में है और आंसर में फैक्चुअल चीजें दी हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये समझ गए। अच्छा, अगर कहीं पे भी टोटली आ जाए वर्ड, क्या आ जाए आपको, टोटली, या फिर पूरी तरह से वर्ड आ जाए, ये भी नेगेटिव होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो साइंस है वो पूरी तरह से इन्वायरमेंट पे डिपेंड है या पूरी तरह से अनिश्चितता पे डिपेंड है, जब भी इस तरह के वर्ड आते हैं वो नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक वर्ड आपको देखने का मिलेगा इक्विवेलेंट, ये किसी के इक्विवेलेंट, ये तुलनात्मक की बात की जाए तो वो भी एक तरह से नेगेटिव लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको जो कॉन्सेप्ट इसमें सीखना था इतना सा बस कॉन्सेप्ट जानना है। उसके बाद जब भी आपको पेडागोजी करना होता है, इसको कॉन्सेप्ट पे और अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसी पे बेस्ड है जो हमने आपको कॉन्सेप्ट अभी सिखाया है। चलो, तो अभी ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, अभी आपको मजा आएगा क्या कहना चाह रहा है।
देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। अब आपको क्या ढूंढना है, नेगेटिव वाली चीजें ढूंढना है। जो हमने नेगेटिव वर्ड्स बताए हैं उसमें उस टाइप का अगर कोई भी आंसर में आता है तो वो यहाँ पे सही माना जाएगा, क्योंकि सही नहीं पूछा है। ठीक है, पहला कह रहा है विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, तो बिल्कुल सही बात है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव इन नेचर, अभी हमने बताया ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने नॉट वाला पूछा है, नहीं वाला पूछा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए नॉट दे रखा है। अच्छा, दूसरा कह रहा है साइंस प्रमोट द स्पेसी क्या है, स्पेक्टिसिज्म, मतलब विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि विज्ञान जो होता है, एक अगर आप कोई भी रूल लेके आते हो तो चार लोग उसकी आलोचना करेंगे, उनके माइंड में संदेह आएगा कि ये कैसे हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा आपका। अगला हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रकृति है। बिल्कुल भाई, अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं तो उससे आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में कंस्ट्रक्टिज्म होता है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगला आपको कह रहा है साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, देखो आ गया ना, स्टैटिक बोल रहा है। विज्ञान की प्रकृति क्या स्थिर होती है? नहीं भैया, विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो स्थिर नहीं होती है, बल्कि चलायमान यानी कि संदेहवाद को बढ़ावा देने वाली होती है। तो यही गलत है और आपका यही आंसर बन जाएगा, क्योंकि गलत वाले को ही सही मानना है यहाँ पे। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना है डी वाला ऑप्शन। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन अब कर पाओगे, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से, आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को। चलो अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, माने कि टेंटेटिव नेचर का होता है, तो उससे हमारा क्या अभिप्राय है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है वो अस्थायी नेचर का होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन से हम लोग आंसर देंगे कि ऑप्शन क्या दे रखा है। कह रहा है कि इसे हम इसलिए कहते हैं कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरता के लायक नहीं है या सराहनीय है। ये बिल्कुल गलत बात है, केवल सराहना करने से हमें कभी भी अस्थायी या टेंटेटिव नेचर तो पता नहीं चलेगा। टेंटेटिव नेचर का मतलब होता है डेवलपमेंटल, मतलब समय के साथ और भी चेंजेस होकर के उसको डेवलप्ड किया जा सके, वो होता है टेंटेटिव नेचर। केवल हम ये बताएं कि साइंस बहुत बढ़िया है, केवल सराहना करें, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तो कट गया आपका। दूसरा कह रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं है, ये भी आपका गलत है। ठीक है ना, वैज्ञानिक ज्ञान जो है विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं है, ऐसा नहीं है, विश्वसनीय है, 100% नहीं है। ये हम कहते हैं पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है, टिकाऊ भी है। इस साइंस में इतनी सारी चीजें बनी, आज कंप्यूटर बना है, सब कुछ बना है, टिकाऊ नहीं होता तो ये चीजें नहीं आती। तो ये भी आपका नेगेटिव में चला जाता है, इससे कोई टेंटेटिव नेचर नहीं पड़ता है। टेंटेटिव नेचर का मतलब होता है डेवलपमेंट, आगे कुछ ना कुछ नया बने, आज की चीजों का ध्यान में रखकर कल अगर कुछ और नया बनता है तो इसी को बोला जाता है टेंटेटिव नेचर, अस्थायी। क्योंकि जो आज बना था वो जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, कल उसका कुछ और वर्जन आ सकता है, आज की चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, कह रहा है कि विद्यमान मतलब वर्तमान में आज वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है। बिल्कुल, तो अगर बताओ टेंटेटिव नहीं होता मतलब फिक्स होता, तो आज के ज्ञान से हम लोग उसको बदल नहीं सकते। यहां पे कह रहा है देखिए, आज के वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है। बिल्कुल, अगर संशोधित हो सकता है इसका मतलब वो टेंटेटिव था, टेंटेटिव है विज्ञान, तभी तो संशोधन कर पा रहे हो। फिक्स होता तो संशोधन नहीं हो पाता। ठीक है ना, अस्थायी था इसलिए हम संशोधित कर पा रहे हैं, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है ना, आप लोग बात समझ पा रहे हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला देखिए क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान आमतौर पर शाश्वत और अटल होता, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये बिल्कुल ही नेगेटिव चला गया आपका। ठीक है ना, तो अस्थायित्व तो हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे अस्थायित्व तो दिख रहा है। अस्थायी है हमारा विज्ञान साइंस, तभी जाकर के हम उसमें कुछ संशोधन कर पा रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस, आप लोग काफी समझदार हैं और पॉजिटिव तरीके से चीजें समझ जाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है, और कमेंट भी कर दिया करें अच्छे अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है ना, आपको जो सही नहीं है वो पकड़ना है। मतलब निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, याद रखना सही नहीं है वो आपको ढूंढना है। ठीक है,
चलो, पहला अगर हम ऑप्शन देखें, कह रहा है साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान हमेशा अस्थायी, ये सही है, इसलिए ये आंसर नहीं है। बात समझ में आई? ये सही है इसलिए ये आंसर नहीं है, उसने बोला है नहीं वाला आपको बताना है, तो ये ऑप्शन कट गया। कह रहा है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, गलत वाले को आंसर देना है। कह रहा है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य, मैंने बताया ना, इक्विवेलेंट वाला वर्ड आ गया यहाँ पे, देखिए साइंस इज इक्विवेलेंट, अभी मैंने जब कॉन्सेप्ट सिखाया तो वह बताया था इक्विवेलेंट एज ए नेगेटिव लिया जाता है, और साथ ही साथ किसके बोल दिया इसने, फैक्ट के, तो फैक्ट भी आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसने नेगेटिव के फॉर्म में ही आंसर पूछा है, सही नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला कह रहा है विज्ञान सीखने के अंतः विषय क्षेत्र, बिल्कुल अभी मैंने बताया ना कि अंतर विषय क्षेत्र होता है, मैथ की हेल्प से फिजिक्स सीखी जा सकती है, फिजिक्स की हेल्प से केमिस्ट्री सीखी जा सकती है, तो ये अंतर विषयक होता है, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चीजें अगर पसंद आ रही हैं तो थोड़ा सा टाइम लेकर के, रोक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा, टाइम नहीं है तो एक हर्ट ही टाइप कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, कि पहला कह रहा है वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, वैज्ञानिक विधि अनुसार किए गए संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, एकमात्र आ गया, देखिए ओनली आ गया, तो ये तो कट गया, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, ठीक है। विज्ञान विश्वासों नहीं भैया, विज्ञान केवल विश्वासों पे तो नहीं चलता है, ठीक है ना, विज्ञान किस पे नहीं चलता, विश्वासों से ही नहीं चलता है, ये चीजों को प्रैक्टिकली देखने को पे डिपेंड होता है, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। अगला कह रहा है विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, बिल्कुल ये जो है नेचर को बता रहा है, मैंने बताया था ना जब आपको साइंस का नेचर पढ़ा रहा था, तो उसमें पांचवा पॉइंट मैंने लिया था कि सोशलाइज, मतलब ये सामाजिक होता है, तो ये विज्ञान प्रकृति में सामाजिक होता है, ये बिल्कुल सही है आपका। और ए वाला भी आपको देखते हैं, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, पूर्ण रूपेण तो कोई भी चीज नहीं होता है, मैंने बताया ना कि कभी भी कह दे टोटली वर्ड आ गया ना यहाँ पे, देखिए तो टोटली वर्ड नेगेटिव को दर्शाता है, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। चलो, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेचर को केवल यही बता रहा है यहाँ पे, सामाजिक वाला, या तो आपका संदेहवाद होता तो भी आंसर हो जाता, आपका टेंटेटिव होता तो भी आंसर हो जाता है, यहाँ पे इसने सामाजिक दे दिया, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं, फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है वर्णन करते हैं, कह रहा है वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, बिल्कुल सही है, ये वर्णन करता है, ये साइंस के नेचर को बता रहा है। कह रहा है वैज्ञानिक व्याख्यान खंडन योग्य है, मतलब वैज्ञानिक ने अगर कोई चीज बता दिया है तो उसको तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है, उसको अपडेट किया जा सकता है, ये सही बात है। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया था ना, मेंडलीफ ने अपनी सारणी पहले अलग तरीके से बताई थी, बाद में उनके कथनों को तोड़ मड़ोड़ कर नए तरीके से बताया गया, तो ये बिल्कुल उसके नेचर को बताता है साइंस के, ये भी सही है आपका। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है, बिल्कुल साइंस की हेल्प से ही तो आजू बाजू की दुनिया को व्याख्या की जा सकती है, आज टेलीफोन से लोग जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर आ गया है, तो ये यही वजह है, ठीक है ना, तो ये नेचर को बता रहा है साइंस की, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन में जाएगा। अगला क्या कह रहा है, यह ज्ञान का परम भंडार है, भाई साइंस ज्ञान का परम भंडार तो है, लेकिन इससे साइंस का नेचर तो नहीं झलक रहा है, ठीक है ना, तो साइंस की प्रकृति नहीं झलक रही, तो इसलिए ये गलत हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका 1 2 3 वाला आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग चीजों को रिलेट कर पाए होंगे। आप सोचो जरा डी वाला क्यों नहीं है, ज्ञान का परम भंडार है, बात सत्य है, भंडार हो सकता है ज्ञान का, साइंस से ज्ञान मिलता है, लेकिन इससे नेचर नहीं झलक रहा है, ठीक है ना, अस्थायी तो अस्थायी तो ये सब चीजें नहीं झलक रही हैं। आई होप आप लोग चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा, अगला देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन छोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के सामने। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रसंगों में से कौन सा विज्ञान की अस्थायी मतलब इंटेटिव नेचर अनिश्चित प्रकृति को उजागर करने के लिए सर्वोत्तम है। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा है जिससे ये झलकता है कि विज्ञान जो है अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। ठीक है ना। तो पहला देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एक शिक्षक छात्रों से उन विभिन्न तरह के पदार्थों के अनुभवों को साझा करने को कहता है जिससे वे रोजमर्रा रोजमर्रा संपर्क में आते हैं। तो इससे विज्ञान की अनिश्चितता का तो कोई वजूद नहीं हो रहा है कि व्याख्या करना है। अगर मुझे कंप्यूटर की व्याख्या करनी है, मैं रोज उसके संपर्क में आता हूँ, तो इससे साइंस का नेचर तो कुछ नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं कि अस्थाई है या अस्थाई है। तो ये आपकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है। दूसरा कह रहा है देखिए, थॉमसन जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जैसे परमाणु की संरचना की विभिन्न अवधारणाओं की सीमाओं पर शिक्षक कक्षा में चर्चा कर रहा है। बिल्कुल चर्चा कर रहा है। इससे देखिए, तो उसने पहले थॉमसन जे थॉमसन का मॉडल बताया होगा, फिर उससे रदरफोर्ड का बताया होगा, उसी चीज को अपडेट करके। इससे क्या प्रतीत होता है कि साइंस फिक्स नहीं है। जे थॉमसन ने जो बात बताई थी वो गलत साबित हो गई, तो इसलिए रदरफोर्ड को आना पड़ा। तो रदरफोर्ड ने उसमें कुछ अपडेट किया, तो इसका मतलब ये जो बता रहा है अनिश्चितता को बता रहा है साइंस के। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। आगे के आंसर्स अगर आप चाहें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है आगे के आंसर्स में। एक मिनट। फोर्थ ऑप्शन है ना ये सी, और ये देखिए इसमें कह रहा है थर्ड वाले में कि अरे सॉरी, ये पेज इधर कहाँ जा रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, ये पेज कहाँ से गायब हो गया मुझे इसमें। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक शिक्षक परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए आरेख बनाता है और साथ ही उसकी विभिन्न से विशिष्टताओं को भी उजागर कर रहा है। तो ये भी देखिए नहीं कर रहा है, आरेख बना करके साइंस के नेचर को तो नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए ये भी आपका क्या है, गलत है। तो इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, बी ऑप्शन, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। ठीक है ना, संदेहवाद को। तो ये ध्यान से पढ़ना है कि कौन है इसमें जो संदेहवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसमें कह रहा है विषयनिष्ठ अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। बिल्कुल, पुराने ज्ञान को अपने इस्तेमाल करके, तथ्यों के इस्तेमाल करके, जैसे हमने बता दिया कि ग्रेविटी जो है, अगर किसी ने एक रूल लेके आए, वो कहे कि जो ग्रेविटी है वो अर्थ नीचे की तरफ ना लगा के ऊपर की तरफ लगाता है, तो ये तो एक संदेह की बात होगी ना। हम अपने पुराने तथ्य लेके आएंगे कि पहले न्यूटन ने ये प्रूफ किया था, और हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं चीजें नीचे गिर रही हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं ये बात। ठीक है ना। तो हम वही चीजें कह रहा है कि अनुभविक साक्ष्यों, जो हमारे पास अनुभव है, जो हमारे पास साक्ष्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हम इसको सपोर्ट करते हैं, इसको आंकते हैं कि सही है कि गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान परखशील है, कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। साइंस टेंटेटिव नेचर का इसको कौन सही से बताता है। तो देखिए मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको टेंटेटिव नेचर को बता दिया है, तो इसका आंसर आप खुद भी कर सकते हैं कि किस आंसर में ये बात झलक रही है कि विज्ञान जो है टेंटेटिव नेचर का है। तो पहला ही देखिए कह रहा है साइंस इज ए डेवलपमेंटल, विकासशील होता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर दिख रहा है। विज्ञान पूर्वानुमानिक है, इससे कोई टेंटेटिव नेचर नहीं झलकता। विज्ञान एक सामाजिक गतिविधि है, तो ये तो एक नेचर को बता रहा है लेकिन टेंटेटिव को नहीं बता रहा है। तो विज्ञान रैखिक रूप से अग्रसित होता है, ये भी पूरी तरह से गलत है। तो आपको जो इसका आंसर करना है ए ऑप्शन है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप चीजें आप लोग समझ पाए होंगे और अच्छे से कंटेंट को अपने क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है ना।
बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे अपनी क्लासेस आती रहेंगी। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।